क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे कह रहा है विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। कह रहा है कि बिना लॉन्ग डिवीजन परफॉर्म किए हुए यहाँ पे ये डिसाइड करिए कि जो रेशनल नंबर नीचे दे रखा है उसका डेसिमल एक्सपेंशन या तो टर्मिनेटिंग होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पे समझिए, जैसे एक रेशनल नंबर होता है एक इरेशनल नंबर होता है, तो रेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा या तो टर्मिनेटिंग होगा, टर्मिनेटिंग का मतलब पूरा पूरी कट जाए, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। और इरेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन जो होगा वो हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन या तो टर्मिनेटिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, और इरेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन होगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। जैसे यहाँ पे देखिए टर्मिनेटिंग का मतलब पूरा पूरी कट जाए, या तो डेसिमल में कटे या फिर ऐसे ही कट जाए। जैसे अगर 4/2 रहेगा तो यहाँ पे भी 2 बार में पूरा पूरी कट जाएगा। यहाँ पे 5/2 है तो 2.5 बार में पूरा पूरी कट गया। या फिर 10/3 है तो यहाँ पे देखिए जब इसको आप काटिएगा तो 3.33 बार बार ये रिपीट करते रहेगा, तो ये 3.3 पे रेकरिंग आ गया। तो रेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा या तो टर्मिनेटिंग होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। और यहाँ पे देखिए इरेशनल नंबर का, जैसे √2 एक इरेशनल नंबर है, इसका जब आप डेसिमल एक्सपेंशन निकालिएगा तो यह आ जाएगा 1.414, और आगे जितना भी नंबर आएगा सब डिफरेंट डिफरेंट नंबर आएगा, मतलब यहाँ पे रिपीट नहीं करेगा। इसी कारण इरेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, और रेशनल नंबर का या तो टर्मिनेटिंग या तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, मतलब या तो कट जाएगा नहीं कटेगा तो रिपीट करेगा, यही दो चीज़ होगा। अब देखिए किसी भी रेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा या तो टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, तो कैसे आप पता करिएगा कि या तो टर्मिनेटिंग होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। जैसे मान लीजिए आपके पास एक रेशनल नंबर है a/b के फॉर्म में, और हमको पता करना है कि इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो या तो टर्मिनेटिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, तो हम कैसे पता करेंगे? तो आप इस डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टर निकालिएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे b का प्राइम फैक्टर निकालना होगा, तो प्राइम फैक्टर ऑफ b मस्ट हैव, डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर में क्या क्या होना चाहिए? तो यहाँ पे देखिए, आप ध्यान से देखिएगा, या तो सिर्फ और सिर्फ 2 रहे ओनली 2, या फिर सिर्फ और सिर्फ 5 रहे डेट मीन्स ओनली 5, या फिर 2 और 5 दोनों रहे 2 and 5 बोथ। यानी कहने का मतलब है कि जब भी आप डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टर निकालेगा तो उसमें या तो सिर्फ 2 रहना चाहिए या तो 5 रहना चाहिए, या 2 और 5 दोनों रहना चाहिए। तो ये तीनों केस में चला जाएगा टर्मिनेटिंग। इसको आप हमेशा ध्यान रखिएगा, ये तीनों केस में चला जाएगा टर्मिनेटिंग। और इसके अलावा कोई भी दूसरा नंबर आ गया, जैसे 2 के अलावा कोई दूसरा नंबर आ जाएगा तो वो हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अगर 5 के अलावा भी कोई दूसरा नंबर आ गया, जैसे 5 × 3 आ गया, तो वो चला जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। या फिर 2 और 5 दोनों आ रहा है लेकिन इसके अलावा कोई दूसरा नंबर आ गया तो वो भी चला जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। जैसे जब हम क्वेश्चन करेंगे ना तो आपको आसानी से क्लियर होगा। जैसे यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में 23/8 दे रखा है, तो यहाँ पे हो जाएगा 23/8 का प्राइम फैक्टर निकालिए, तो 8 का प्राइम फैक्टर निकालेगा तो 2 पे पावर 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, और एक चीज़ और ध्यान देना है कि अगर ऊपर नीचे कटेगा तो काट भी देना है। तो यहाँ पे देखिए नहीं ना कटेगा, 23 तो प्राइम नंबर है तो कहाँ से कटेगा? तो यहाँ पे इसके डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर में सिर्फ और सिर्फ 2 आ रहा है, तो ये चला जाएगा टर्मिनेटिंग। अभी आपको बताए थे कि या तो सिर्फ 2 या तो 5 या फिर 2 और 5 दोनों, तब तीनों केस में ये टर्मिनेटिंग ही रहेगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, यहाँ पे है 125/441, तो यहाँ पे हो जाएगा 125, और 441 का जब आप प्राइम फैक्टर निकालेगा तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं 3 पे पावर 2 और 7 पे पावर 2 आएगा। जब आप निकालेगा तो इतना ही आएगा। अब देखिए यहाँ पे ऊपर नीचे कटेगा तो काटना भी है, तो कट तो कोई रहा नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 और 5 तो आया ही नहीं है, उसके अलावा कोई दूसरा नंबर आ गया, तो ये क्या चला जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग में। ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। हमेशा ध्यान रखना है कि 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा नंबर आया तो वो चला जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग में। जैसे तीसरा नंबर देखिए, यहाँ पे है 35/50, 50 का प्राइम फैक्टर निकालिए, तो ये आ जाएगा 2 × 5 पे पावर 2, इस तरीके से। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो कट रहा है ना, तो कट रहा है तो आप काट सकते हैं, 5 से इसको काट दीजिए 7 बार में, तो ये हो जाएगा 7/2 × 5।
तो यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि यहाँ जो डिनोमिनेटर में सिर्फ और सिर्फ 2 और 5 है, तो ये चला जाएगा टर्मिनेटिंग। आ रहा बात समझ में? या तो 2 या तो 5 या फिर 2 और 5 दोनों, ये 3 केस में टर्मिनेटिंग होगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 77/210, तो यहाँ पे हो जाएगा 77 अपॉन, यहाँ पे प्राइम फैक्टर निकालेगा तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। इसके बाद यहाँ पे देखिए कट रहा है 7 से 11 बार में, तो यहाँ पे हो जाएगा 11/2 इंटू 3 इंटू 5। अब देखिए 2 और 5 तो आया है, लेकिन इसके अलावा एक और नंबर आ गया है 3, तो ये किस में चला जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग। अगर 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा नंबर आएगा तो वो चला जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग में। तो यहाँ पे हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे है 129 अपॉन, ये तो प्राइम फैक्टर इसको कर रखा है, 2 का स्क्वायर इंटू 5 पे पावर 7 इंटू 7 पे पावर 17। अच्छा अब बताइए, यहाँ पे तो 129 प्राइम नंबर है, तो ये तो किसी से कटेगा ही नहीं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 2 और 5 के अलावा एक नंबर आ रहा है 7, तो ये भी चला जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। आ रहा बात समझ में? तो इस तरीके से आपको डिसाइड करना है कि 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा नंबर दिखे तो वो चला जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग में। लेकिन हाँ, एक चीज ध्यान देना है कि अगर ऊपर नीचे कटेगा तो काट भी देना है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 को, ये है 987 अपॉन, यहाँ पे है 10/500, तो यहाँ पे जब इसका प्राइम फैक्टर आप निकालिएगा तो ये आ जाएगा 2 इंटू 5 पे पावर 3 इंटू 3 इंटू 7, इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 2 और 5 के अलावा और भी नंबर आ रहा है, तो ये डायरेक्ट आप नॉन टर्मिनेटिंग मत करिएगा, पहले ऊपर नीचे देखिए कि कट रहा है तो काट देना है आपको। तो यहाँ पे देखिए 3 से इसको काटिए, यहाँ पे 3 से ये कट जाएगा कितना बार में? ये कटेगा 329 बार में। फिर 7 से भी ये कटेगा, 7 से इसको काटिए तो ये कटेगा 47 बार में। तो ऊपर में आ गया 47 और नीचे में आ गया 2 इंटू 5 पे पावर 3। अब देखिए यहाँ सिर्फ और सिर्फ 2 और 5 आया है, तो ये हो जाएगा टर्मिनेटिंग। तो इसी तरीके से आपको डिसाइड करना होगा। एक चीज में हमेशा याद रखिएगा कि अगर ऊपर नीचे कट रहा है तो उसको आपको जरूर काटना है, अदरवाइज फिर आपसे गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे करा, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स बाय राइटिंग देयर डिनोमिनेटर इन द फॉर्म 2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर n वेयर m एंड n आर नॉन नेगेटिव इंटीजर। करा के नीचे जो रेशनल नंबर दे रखा है उसका डेसिमल एक्सपेंशन बताइए और डिनोमिनेटर को इस फॉर्म में लिखकर। यहाँ पे ये नहीं कि डिवाइड करिए और डेसिमल एक्सपेंशन ले, डिवाइड करके नहीं लाना है, यहाँ पे डिनोमिनेटर को इस फॉर्म में लिख के लाना है। जैसे देखिए पहला क्वेश्चन है 3/8, तो यहाँ पे हो जाएगा 3/8 का प्राइम फैक्टर निकालिए, तो ये हो जाएगा 2 पे पावर 3। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए आप एक क्वेश्चन को समझ लीजिएगा, आपसे सारा बन जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 3/, देखिए एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, जितना 2 और उतना 5 ही रहना चाहिए, मतलब 2 और 5 का नंबर सेम रहना चाहिए। तो यहाँ पे 2 है 3 गो, तो 5 भी चाहिए आपको, कितना? 3 गो चाहिए। हमेशा ध्यान रखिएगा कि 2 और 5 दोनों का नंबर सेम होना चाहिए। तो जैसे 2 है यहाँ पे 3 गो, तो 5 भी चाहिए आपको 3 गो, तो 5 की पावर 3 से नीचे और 5 की पावर 3 से ऊपर, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करिए। जब भी मल्टीप्लाई होगा तो दोनों तरफ, ऊपर भी और नीचे भी। तो यहाँ पे ऊपर में हो जाएगा 3 इंटू 125, और यहाँ पे देखिए 2 पे पावर 3 इंटू 5 पे पावर 3, तो इसको आप लिख सकते हैं 2 इंटू 5 पे पावर 3। अरे बस समझ में, अरे 3 दोनों के ऊपर है, तो आप ये जो पावर है उसको पूरा के ऊपर कर दीजिए, यहाँ पे दोनों के बेस को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो वहाँ पे ऊपर में मल्टीप्लाई करिए, तो यहाँ पे आ जाएगा 375 और यहाँ पे आ जाएगा 10 पे पावर 3, तो ये हो जाएगा 375 अपॉन 10 पे पावर 3 का मतलब 1 पे 3 जीरो, यहाँ पे डेसिमल बैठा दीजिए तो 0.375। तो इस तरीके से इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है। तो यहाँ पे आपको एक ही से ध्यान देना है कि जितना 2 और उतना 5 आपको चाहिए, मतलब दोनों का नंबर सेम रहना चाहिए। जैसे सेकेंड नंबर देखिए, यहाँ पे है 13/125, तो 125 का प्राइम फैक्टर करिए, तो ये हो जाएगा 5 पे पावर 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 13/5 पे पावर 3। यहाँ पे 5 है 3 गो, तो 2 भी चाहिए आपको 3 गो, तो 2 पे पावर 3 से नीचे और 2 पे पावर 3 से ऊपर मल्टीप्लाई करना होगा। जब भी मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर भी और नीचे भी, दोनों तरफ। तो यहाँ पे हो जाएगा 13 इंटू 8, यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 2 पे पावर 3, ऊपर में मल्टीप्लाई करिए
तो यह आ जाएगा 104 अपॉन 10 पे पावर 3। तो यहाँ पे हो जाएगा 104 अपॉन 10 पे पावर 3 का मतलब 1 पे 3 जीरो, इस तरीके से। तो यहाँ पे आ जाएगा 0.104। देखिए 3 जीरो है तो यहाँ पे 1 2 3 3 अंक के बाद डेसिमल आ जाएगा तो 0.104। इसी तरीके से आपको करना होगा सारे को। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में है 7/80, तो यहाँ पे हो जाएगा 7/80 का प्राइम फैक्टर निकालिए, तो ये हो जाएगा 2 पे पावर 4 इंटू 5। ये आप निकाल लीजिएगा खुद से, इतना ही आएगा 2 पे पावर 4 इंटू 5। इसके बाद देखिए तो यहाँ पे हो जाएगा 7/2 पे पावर 4 इंटू 5। अब देखिए 2 है 4 गो, तो 5 भी चाहिए कितना 4 गो, तो एगो तो पहले से है तो 3 गो ना आपको घट रहा है। जैसे 2 है यहाँ पे 4 गो तो 5 भी 4 गो चाहिए, तो एगो तो पहले सही है तो 3 गो 5 और चाहिए। तो यहाँ पे 5 पे पावर 3 से नीचे मल्टीप्लाई करिए और 5 पे पावर 3 से ऊपर ही मल्टीप्लाई करना होगा। आ रहा है बात समझ में। इसके बाद यहाँ पे हो जाएगा 7 इंटू 5 पे पावर 3 125, और यहाँ पे नीचे में हो जाएगा 2 पे पावर 4, और यहाँ पे देखिए 5 पे पावर 1 और 5 पे पावर 3, तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाएगा ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 पे पावर 4। तो यहाँ पे ऊपर में मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो मल्टीप्लाई करिएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 875 अपॉन, इसको आप लिख सकते हैं 2 इंटू 5 पे पावर 4। तो यहाँ पे हो जाएगा 875 अपॉन 5 इंटू 2 10 पे पावर 4। तो ये हो जाएगा 875 और 10 पे पावर 4 का मतलब 1 पे 4 जीरो, तो यहाँ पे बैठा दीजिए। तो अब यहाँ पे डेसिमल बैठाइए, तो 1 2 3 4, यहाँ पे 4 डिजिट तो है ही नहीं है, तो ऐसे 5 7 8 3 डिजिट था ना, और यहाँ पे 4 जीरो है, तो 4 डिजिट करने के लिए यहाँ पे 1 जीरो देना होगा। इसके बाद यहाँ पे डेसिमल डालिए, तो ये हो जाएगा 0.0875। इस तरीके से इसको करना है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4, तो यहाँ पे दे रखा है ऊपर में 14588 और नीचे में 625, तो इसका प्राइम फैक्टर निकालिएगा तो ये हो जाएगा 5 पे पावर 4 इस तरीके से। तो यहाँ पे 14588 अपॉन 5 है 4 गो, तो 2 भी चाहिए 4 गो, तो 2 पे पावर 4 से ऊपर ये नीचे और 2 पे पावर 4 से ऊपर मल्टीप्लाई करिए। तो इसके बाद देखिए तो यहाँ पे हो जाएगा 14588 इंटू 2 पे पावर 4 कितना होगा 16, और नीचे में 5 इंटू 2 पे पावर 4 हो जाएगा। यहाँ पे ऊपर में दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करिएगा तो ये आएगा 233408, और नीचे में 5 इंटू 2 10, तो ये आ जाएगा 10 पे पावर 4। तो यहाँ पे हो जाएगा 233408 और 10 पे पावर 4 का मतलब 1 पे 4 जीरो आएगा, तो यहाँ पे बैठा दीजिए। अब डेसिमल बैठाइए, 4 जीरो तो 1 2 3 4, यहाँ पे डेसिमल आएगा 23 के बाद, तो ये हो जाएगा 23.3408। यही आपका डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे है 129 अपॉन 2 पे पावर 2 इंटू 5 पे पावर 7। अब देखिए यहाँ पे 5 है 7 गो, तो 2 भी चाहिए 7 गो। अरे बस समझ में, 5 है के गो 7 गो है ना, 5 पे पावर 7 का मतलब 5 है 7 बार, तो 5 है 7 गो, तो 2 भी चाहिए 7 गो, तो पहले से ही तो 2 गो है ही है, तो आपको के गो घट रहा है, आपको 5 को 2 और घट रहा है, तो 2 पे पावर 5 से नीचे और 2 पे पावर 5 से ऊपर मल्टीप्लाई करिए। पहले ये चीज़ आप ध्यान से समझ लीजिए कि ये कैसे हुआ। जैसे यहाँ पे 5 था 7 गो, तो 2 भी चाहिए 7 गो, तो 2 तो पहले से 2 गो है ही है, तो 5 गो और चाहिए, तो 2 पे पावर 5 से नीचे और 2 पे पावर 5 से ऊपर मल्टीप्लाई करिए। तो यहाँ पे हो जाएगा 129 इंटू 2 पे पावर 5 का वैल्यू कितना आएगा 32, और नीचे में देखिए यहाँ पे 2 पे पावर 2 इंटू 2 पे पावर 5, तो दोनों का बेस सेम, यहाँ पे दोनों का बेस सेम है ना, तो पावर क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 पे पावर 7 इंटू 5 पे पावर 7। ऊपर है मल्टीप्लाई करिए दोनों को, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करिएगा तो 4128 आएगा, और यहाँ पे देखिए 2 इंटू 5 पे पावर 7 हो जाएगा। इसके बाद ध्यान दीजिए, तो ऊपर में तो 4128 ही रहेगा, और यहाँ पे हो जाएगा 5 इंटू 2 10, तो यह आ जाएगा 10 पे पावर 7, तो ये हो जाएगा 4128 अपॉन 10 पे पावर 7 का मतलब 1 पे 7 जीरो, तो यहाँ पे बैठाइए 1 2 3 4 5 6 और 7 इस तरीके से। अब यहाँ पे देखिए 7 जीरो है, तो 7 डिजिट के बाद डेसिमल आएगा, तो 1 2 3 4 4 ही डिजिट है ना, 3 डिजिट और चाहिए, तो यहाँ पे 3 को जीरो देना होगा,
जैसे 4128 4 डिजिट हो गया, फिर 5 6 7, अब यहाँ पे आ जाएगा डेसिमल। आ रहा बात समझ में कैसे कैसे हम करें? जैसे नीचे 7 जीरो है तो 7 डिजिट के बाद डेसिमल आएगा, तो यहाँ पे 4 डिजिट है ना, तो इसको 7 डिजिट बनाने के लिए यहाँ पे 3 को जीरो बैठाना होगा, तो ये हो गया 7 डिजिट, अब यहाँ पे आ जाएगा डेसिमल। तो इस तरीके से इसको निकाल लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे कह रहा राइट द डिनोमिनेटर ऑफ द रेशनल नंबर 257 अपॉन 5000 इन द फॉर्म 2 पे पावर n m इंटू 5 पे पावर n। यहाँ पे जो रेशनल नंबर दे रखा है इसके डिनोमिनेटर को 2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर n के फॉर्म में लिखिए। वेयर m एंड n आर नॉन निगेटिव इंटीजर, जहाँ m और n क्या है तो m और n नॉन निगेटिव इंटीजर है। नॉन निगेटिव इंटीजर का मतलब क्या हुआ कि m और n का वैल्यू निगेटिव नहीं होगा। हेंस राइट द डेसिमल एक्सपेंशन विदाउट एक्चुअल डिवीजन, और फिर बिना एक्चुअल डिवीजन किए हुए इसका डेसिमल एक्सपेंशन भी लिखना है। तो यहाँ पे देखिए बारी बारी से कर देते हैं। जैसे सबसे पहले 257 अपॉन 5000 के डिनोमिनेटर को 2 पे पावर m और 5 पे पावर n के फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पे देखिए 257, और जब इसका प्राइम फैक्टर निकालिएगा 5000 का तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए आपको निकाल के दिखाते हैं। 5000 का प्राइम फैक्टर जब आप निकालिएगा तो यहाँ पे देखिए इसका एक आसान तरीका आपको बताएं, जैसे 5000 को 5 इंटू 1000 लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 5 इंटू, देखिए 1000 का मतलब 3 जीरो है ना, तो 3 जीरो का मतलब आप सीधे करिएगा 2 इंटू 5 करिएगा, और 3 जीरो है तो 2 पे पावर 3 और 5 पे पावर भी 3। कैसे हुआ आपको आ रहा है बस समझ में? जैसे जब भी 1000 रहे तो 10 कैसे आता है 2 इंटू 5 करने पे, तो 2 इंटू 5 लिख दीजिएगा और जितना जीरो उतना पावर चढ़ा दीजिएगा। जैसे यहाँ पे समझिए अगर रहेगा 100 तो इसको आप कैसे लिखिएगा 2 इंटू 5 लिखिए, और 2 जीरो है ना तो यहाँ पे पावर 2 और यहाँ पे ही पावर 2, यही होगा इसका प्राइम फैक्टर। अगर रहेगा 1 पे 4 जीरो तो इसको लिखिए 2 इंटू 5 और 4 जीरो है तो यहाँ पे भी पावर 4 यहाँ पे भी पावर 4, इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसका प्राइम फैक्टर निकालें तो 5 इंटू 2 पे पावर 3 इंटू 5 पे पावर 3, और यहाँ पे 5 पे पावर 1 और 5 पे पावर 3 ऐड होकर 5 पे पावर 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 पे पावर 3 इंटू 5 पे पावर 4। तो ये हो गया 2 पे पावर m और 5 पे पावर n के फॉर्म में, जहाँ m और n क्या है नॉन निगेटिव इंटीजर है, मतलब ये निगेटिव नहीं ना है। इसके बाद देखिए बोला था इसका डेसिमल एक्सपेंशन भी बताने के लिए, और बिना डिवीजन किए हुए, तो यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे नंबर है 257 अपॉन 2 पे पावर 3 इंटू 5 पे पावर 4। तो यहाँ देखिए 5 है 4 गो तो 2 भी चाहिए 4 गो, यहाँ पे 2 है 3 गो तो 1 गो 2 और घट रहा है, तो यहाँ पे क्या करना होगा कि 1 2 से नीचे और 1 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करना होगा। क्या है कि 5 है 4 पीस और 2 है 3 ही पीस, तो 1 2 अब आपको और चाहिए ना, तो 1 2 से नीचे और 1 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करिए, तो ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यह आ जाएगा 514, और यहाँ पे देखिए 2 पे पावर 3 इंटू 2 तो 2 पे पावर 4 इंटू 5 पे पावर 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 514 अपॉन, यहाँ पे इसको आप लिख सकते हैं 2 इंटू 5 पे पावर 4 इस तरीके से, तो यहाँ पे हो जाएगा 514 और 2 इंटू 5 10, तो यह आ जाएगा 10 पे पावर 4, तो यहाँ पे हो जाएगा 514 अपॉन 10 पे पावर 4 का मतलब 1 पे 4 जीरो, तो यहाँ पे देखिए 1 पे 4 जीरो आ जाएगा। तो इसके बाद यहाँ पे 4 अंक के बाद डेसिमल बैठाइए तो 1 2 3 3 ही डिजिट है ना, तो यहाँ पे एगो जीरो डालना होगा, यहाँ पे देखिए अब हो गया 4 डिजिट, यहाँ पे डेसिमल बैठा दीजिए, तो यही हो जाएगा इसका डेसिमल एक्सपेंशन। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे कह रहा व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग रेशनल। नीचे जो रेशनल नंबर दे रखा है उसके डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में आप क्या कह सकते हैं। जैसे यहाँ पे पहला रेशनल नंबर दे रखा है 43.123456789, तो जब आप यहाँ पे देखिए जैसे पहले इसको PYQ के फॉर्म में लिखिए तो हो जाएगा 4312345678 जैसे यहाँ पे था डेसिमल, तो डेसिमल को जब हटाइएगा तो यहाँ पे नीचे में एक पे के जीरो आएगा, 9 जीरो आ जाएगा, 3 4 5 6 7 8 9, क्योंकि यहाँ पे 9 डिजिट है, तो यहाँ पे हो जाएगा 4312345678 अपॉन, देखिए अभी यहाँ पे आपको सिखा रहे थे ना जीरो वाला को ये कैसे लिखते हैं, 2 इंटू 5 लिखिए, और यहाँ पे 9 जीरो है ना तो 2 पे पावर 9 हो जाएगा और 5 पे पावर 9 हो जाएगा, इस तरीके से अभी आपको हम बता रहे थे। तो
तो यहाँ पे जब भी जीरो वाला नंबर है सिर्फ, तो उसको ऐसे ही करिए, पहले 2 × 5 लिख दीजिए, फिर जितना जीरो उतना पावर चढ़ा दीजिए। तो यहाँ पे हम देखें कि ये जो रेशनल नंबर है वो टर्मिनेटिंग है। ये क्या है? टर्मिनेटिंग है ना। और इसका जो डिनोमिनेटर का जो प्राइम फैक्टर आया है वो 2 पे पावर m और 5 पे पावर n के फॉर्म में आया है। तो यहाँ पे इसको लिख देना होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा इट इज टर्मिनेटिंग, यह एक टर्मिनेटिंग है, और एंड प्राइम फैक्टर ऑफ इट्स डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म 2 पे पावर m × 5 पे पावर n। इसके डिनोमिनेटर का जो प्राइम फैक्टर आया वो किस फॉर्म में आया? तो 2 पे पावर m × 5 पे पावर n के फॉर्म में आया। क्वेश्चन नंबर सेकंड, यहाँ पे दे रखा है 43.123456789 और यहाँ पूरा पे दे रखा है रेकरिंग। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि रेकरिंग वाले नंबर को आपको PYQ के फॉर्म में लिखने आता है कि नहीं आता है? अगर नहीं आता है तो आप पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे पहले आपको समझना होगा कि रेकरिंग नंबर को हम रेशनल में कैसे लिखते हैं, डेट मीन्स PYQ के फॉर्म में। यहाँ पे देखिए 5-6 क्वेश्चन हम ले रखे हैं, आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, आपको सारा समझ आ जाएगा और सारे नंबर को आप PYQ के फॉर्म में लिख दीजिएगा। जैसे इसमें 2 ही पॉइंट है। पहला पॉइंट क्या है कि जिस नंबर पे रेकरिंग नहीं रहेगा, ठीक है, यहाँ पे देखिएगा जिस नंबर पे रेकरिंग नहीं रहेगा उसको टोटल से माइनस कर लेना है। और दूसरा पॉइंट क्या है कि डेसिमल के बाद जितना नंबर पे रेकरिंग रहेगा उतना 9 और जितना नंबर पे रेकरिंग नहीं रहेगा उतना 0। एक बार फिर से सुनिए, पहले तो जिस नंबर पे रेकरिंग नहीं रहेगा उसको टोटल नंबर से माइनस कर लेना है, और फिर दूसरा पॉइंट है कि डेसिमल के बाद जितना नंबर पे रेकरिंग रहेगा उतना 9 दीजिएगा और जितना नंबर पे रेकरिंग नहीं रहेगा उतना 0 दीजिएगा। जैसे यहाँ पे देखिए पहला नंबर 0.5 और 5 पे रेकरिंग है, तो यहाँ पे टोटल नंबर बताइए, यहाँ पे डेसिमल हटा के, तो डेसिमल हटा के टोटल नंबर कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। और किस पे रेकरिंग नहीं है? 0 पे रेकरिंग नहीं है, तो यहाँ पे 0 को माइनस कर लीजिए। तो ये हो गया पहला काम आपका कि जिस नंबर पे रेकरिंग नहीं रहेगा उसको टोटल से माइनस कर लेना है। और टोटल नंबर कैसे लिखिएगा? तो ये डेसिमल को हटा दीजिए। डेसिमल हटाने के बाद जो आपके पास नंबर बचेगा वही आपका टोटल नंबर रहेगा। तो यहाँ से 0 को माइनस कर लिए। इसके बाद डेसिमल के बाद जितना नंबर पे रेकरिंग उतना 9, तो यहाँ पे देखिए डेसिमल के बाद एगो तो नंबर है और इस पर भी रेकरिंग है, तो यहाँ पे 1 9 आ जाएगा। आ रहा बस समझ में? जैसे यहाँ पे देखिए दूसरा नंबर, यहाँ पे इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, तो ये 5/9 होगा। जैसे आप ध्यानपूर्वक केवल देखते जाइए, जैसे यहाँ पे 0.52, तो यहाँ पे डेसिमल को हटाइए तो टोटल नंबर कितना हो जाएगा? 52। और किस पे रेकरिंग नहीं है? 0 पे, तो यहाँ पे 0 को माइनस कर लीजिए। उसके बाद बोले कि डेसिमल के बाद जितना नंबर पे रेकरिंग उतना 9 और जितना नंबर पे रेकरिंग नहीं रहेगा उतना 0। तो यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 नंबर है और दोनों पे तो रेकरिंग है ही है, तो यहाँ पे 2 को 9 आ जाएगा। 0 तो यहाँ आएगा ही नहीं क्योंकि डेसिमल के बाद सारे नंबर पे रेकरिंग है, तो यहाँ पे हो जाएगा 52/99। जैसे तीसरा नंबर देखिए 0.125 और यहाँ पे 25 पे रेकरिंग है, तो यहाँ पे डेसिमल हटाइए तो टोटल नंबर कितना हो जाएगा? टोटल नंबर हो जाएगा 125। अब यहाँ से जिस नंबर पे रेकरिंग नहीं है उसको माइनस कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए किस पे रेकरिंग नहीं है? 1 पे ना। जैसे डेसिमल हटाइएगा तो फिर 0 का कोई वैल्यू रहेगा। जैसे यहाँ पे 0.125 है, जैसे आप डेसिमल को हटाइएगा तो ये कितना बचेगा? 0.125 और यहाँ पे 25 पे रेकरिंग था, तो 0 का कोई वैल्यू नहीं ना है आगे में, तो ये तो 125 है और 125 है तो किस नंबर पे रेकरिंग नहीं है? 1 पे रेकरिंग नहीं है, तो यहाँ पे 1 को माइनस करना होगा। चाहे वो नंबर डेसिमल के बाद रहे या डेसिमल के पहले रहे, उससे कोई मतलब नहीं है, पूरा को माइनस कर लेना है जिस पे रेकरिंग नहीं रहेगा। तो यहाँ पे ये देखिए पूरा नंबर कितना है? 1 है ना, जिस पे रेकरिंग नहीं है, तो 1 माइनस हो जाएगा। इसके बाद अब फिर नीचे में देखिए डेसिमल के बाद जितना नंबर पे रेकरिंग उतना 9 और जितना नंबर पे रेकरिंग नहीं उतना 0। तो यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 नंबर पे रेकरिंग है तो 2 को 9 आ जाएगा, और 1 नंबर पे रेकरिंग नहीं है तो यहाँ पे 1 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे घटाइएगा ऊपर में तो 124/99 0 आ जाएगा। आ रहा बात समझ में? जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डेसिमल हटाइए तो टोटल नंबर 125 माइनस किस नंबर पे रेकरिंग नहीं है? यहाँ पे देखिए 5 को छोड़कर यहाँ पे 12 पे रेकरिंग नहीं है, तो यहाँ पे 12 को माइनस करना होगा। फिर डेसिमल के बाद जितना नंबर पे रेकरिंग, तो डेसिमल के बाद 1 नंबर पे रेकरिंग तो 1 9 और 1 नंबर पे रेकरिंग नहीं है तो उसके बदले 1 0। आ रहा बात समझ में? इसके बाद देखिए 1.25 और यहाँ पे 25 पे रेकरिंग है, तो यहाँ पे भी पहले टोटल नंबर लिखिए। इसके बाद 1 पे रेकरिंग नहीं है तो यहाँ पे 1 को माइनस करना होगा। फिर डेसिमल के बाद 2 नंबर है, दोनों पे रेकरिंग है, तो यहाँ पे 99 आ जाएगा। जैसे एक और देख लीजिए, यहाँ पे 33.125 और 25 पे रेकरिंग है, तो पहले टोटल नंबर लिखिए 33.125। यहाँ पे माइनस करना होगा किस पे रेकरिंग नहीं, तो यहाँ पे देखिए 25 को छोड़कर 331 इस पे रेकरिंग नहीं ना है, तो 331 को माइनस करना होगा अपॉन,
उसके बाद डेसिमल के बाद जितना नंबर पे रेकरिंग उतना 9, तो डेसिमल के बाद 2 नंबर पे रेकरिंग है तो 2 को 9 आ जाएगा, और यहाँ पे डेसिमल के बाद 1 नंबर पे रेकरिंग नहीं है तो यहाँ पे 1 0 आ जाएगा। तो यही हो जाएगा इसका p/q के फॉर्म। यहाँ पे ऊपर में आप घटा लीजिएगा। तो अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में यहाँ पे भी टोटल नंबर इतना दे रखा है, तो पहले आप टोटल नंबर को लिखिए 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस यहाँ पे किस नंबर पे रेकरिंग नहीं है, तो यहाँ पे देखिए 43 पे रेकरिंग नहीं है तो यहाँ पे 43 को माइनस करना होगा। अब नीचे में आइए, नीचे में क्या होता है, तो डेसिमल के बाद जितना नंबर पे रेकरिंग उतना 9 और जितना नंबर पे रेकरिंग नहीं रहेगा उतना 0। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि डेसिमल के बाद सारे नंबर पे रेकरिंग है और डेसिमल के बाद टोटल 9 नंबर है, तो यहाँ पे नीचे में 9 9 आ जाएगा इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पे तो ऊपर में आप माइनस कर लीजिएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 3 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ पे होगा 4 6 और नीचे में तो वही रहेगा। अब देखिए ये जो नंबर था वो रेकरिंग वाला नंबर था ना, और रेकरिंग वाला नंबर क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। रेकरिंग वाला नंबर वही होता है ना, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। और यहाँ पे इसका जो डिनोमिनेटर है इसका जब आप प्राइम फैक्टर निकालिएगा तो इसमें 2 और 5 नहीं आएगा, 2 और 5 के अलावा कुछ दूसरा नंबर आ जाएगा। मतलब इसका जो डिनोमिनेटर आएगा वो 2 पे पावर m और 5 पे पावर n के फॉर्म में नहीं आएगा, तो यहाँ पे नोट कर लीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा इट इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग and its denominator is not in the form 2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर n। इसका जो डिनोमिनेटर है वो 2 पे पावर m और 5 पे पावर n के फॉर्म में नहीं है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे दे रखा है 27.142857, ये पूरा पे रेकरिंग दे रखा है, तो इसको आप लिखिए p/q के फॉर्म में, तो ये हो जाएगा 27.142857। और यहाँ पे देखिए जिस नंबर पे रेकरिंग नहीं है उसको माइनस करना होगा, तो 27 पे रेकरिंग नहीं है तो यहाँ पे 27 को टोटल से माइनस कर लीजिए। इसके बाद डेसिमल के बाद सारे नंबर पे रेकरिंग है, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 नंबर है, तो यहाँ पे नीचे में 6 को 9 आ जाएगा इस तरीके से। तो यहाँ पे 27 को माइनस करिए तो हो जाएगा 271428 और यहाँ पे हो जाएगा 30 अपॉन यहाँ पे तो नीचे में वही रहेगा। तो यहाँ पे भी आप देखें कि ये जो नंबर है वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, जो भी रेकरिंग वाला नंबर होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। और यहाँ पे डिनोमिनेटर का जो प्राइम फैक्टर आएगा वो 2 पे पावर m और 5 पे पावर n के फॉर्म में नहीं आएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा इट इज नॉट टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, यह नॉन टर्मिनेटिंग, यहाँ पे नॉट लिखा गया नन आएगा। It is non-terminating repeating and prime factor of denominator is not in the form 2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर n। यह नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है और इसके डिनोमिनेटर का जो प्राइम फैक्टर है वो 2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर n के फॉर्म में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे देखिए ये दे रखा है 0.1201200 फिर 12000, मतलब जीरो का जो नंबर है एक एक बढ़ते जा रहा है। तो ये तो आप देख रहे हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर जो होता है वो इरेशनल नंबर होता है, और उसको तो आप p/q के फॉर्म में लिख ही नहीं सकते हैं, तो यहाँ पे नोट करिए। तो यहाँ पे हो जाएगा इट इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ये जो नंबर दे रखा है वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, सो इट कांट बी रिटेन इन द फॉर्म p/q। तो इसको हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर एक इरेशनल नंबर होता है, और इरेशनल नंबर को आप p/q के फॉर्म में कैसे लिखिएगा, नहीं लिख पाइएगा। क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे कह रहा है ए रेशनल नंबर इन इट्स डेसिमल एक्सपेंशन इज 327.7081। एक रेशनल नंबर है और उसका डेसिमल एक्सपेंशन यहाँ पे दे रखा है। तो बोल रहा है कि व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू। तो इस रेशनल नंबर के क्यू के प्राइम फैक्टर के बारे में आप क्या कहते हैं। व्हेन दिस नंबर इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म p/q। जब इस नंबर को p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाएगा तो q के प्राइम फैक्टर के बारे में आप क्या कहते हैं, यहाँ पे रीजन दीजिए। तो देखिए यहाँ पे नंबर दे रखा है 327.7081। तो यहाँ पे इसको लिखिए p/q के फॉर्म में, तो यहाँ पे हो जाएगा 327.7081। यहाँ से हटाइए डेसिमल, तो यहाँ पे नीचे में आएगा 4 0, क्योंकि डेसिमल के बाद 4 डिजिट है इस तरीके से। तो यहाँ पे हो जाएगा 327 और 7081 अपॉन,
अब 1 पे 4 जीरो है ना, तो यहाँ पे इसको आप लिख सकते हैं 10 पे पावर 4। 10 पे पावर 4 का मतलब ये तो वही होता है 1 पे 4 जीरो। यहाँ पे 10 पे पावर 4 का मतलब 10 पे 4 जीरो मत समझिएगा, 1 पे 4 जीरो ही होता है। तो ये हो जाएगा 32777081 अपॉन 10 को आप क्या लिखिएगा 2 इंटू 5। अब पावर 4 है तो पूरा पे पावर 4 आ जाएगा। इसके बाद 32777081, यहाँ पे जब आप ब्रैकेट ओपन करिएगा तो ये पावर 4 है जो दोनों के ऊपर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 पे पावर 4 इंटू 5 पे पावर 4। तो यहाँ पे देखिए इस नंबर के डिनोमिनेटर जो q है, जैसे ये आ गया ना p बाई क्यू के फॉर्म में, तो यहाँ जो q का जो प्राइम फैक्टर है वो 2 पे पावर m और 5 पे पावर n के फॉर्म में आ गया है। तो यहाँ पे इसको नोट करना होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा इट इज इन द फॉर्म ऑफ 2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर n। यह जो किस फॉर्म में आ गया, तो 2 पे पावर m और 5 पे पावर n के फॉर्म में। वेयर m एंड n आर नॉन नेगेटिव इंटीजर, जहाँ m और n क्या है तो नॉन नेगेटिव इंटीजर है।